जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। एक बहुत ज़रूरी बात जो आपसे जुड़ी मैं करने जा रही हूँ, इसलिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। एक बात बताना चाहूँगी कि जब कोई काम कोई भी व्यक्ति अच्छा करने की कोशिश करता है, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नेगेटिव लोग हैं, वो उसे रुकवाने में हर संभव प्रयास करते हैं। और एक टाइम ऐसा आता है कि वो व्यक्ति जो आपके लिए लड़ रहा होता है, वो उस काम को छोड़ देता है, क्योंकि उसको हर तरह से डोमिनेट करने की कोशिश की जाती है, उसके मनोबल को गिराने की कोशिश की जाती है। ऐसा सब कुछ होता है। और आप लोग बार बार कहते हैं ना मुझे कि जिस तरीके से मैं सवाल करती हूँ, आज तक कोई पत्रकार नहीं आया सामने जो कि आपके लिए लड़ रहा हो, आपके लिए बातें कर रहा हो। तो इसलिए मैं कर पाई क्योंकि मुझे आप लोगों का साथ मिला, ठीक है। और मेरे मनोबल को बढ़ाने में भी आप लोगों ने बड़ा साथ दिया है। मुझे भी बहुत कोशिश की गई कि क्या कर्मचारियों की आवाज़ उठाती हो। जब सफाई कर्मचारियों की आवाज़ उठाती थी तो उसके लिए बोला जाता था कि सफाई कर्मचारियों की नेता बन जाओगी। फिर डीवीसी के लिए उठाने लग गई तो डीवीसी की नेता बन जाओगी। कुल मिलाकर यहाँ पर बात मैं कर रही हूँ दिल्ली नगर निगम पब्लिक हेल्थ विभाग के एमटीएस कर्मचारियों की। एमटीएस कर्मचारी जो ये नाम मिला है ना, ये एमटीएस 28 साल की लड़ाई के बाद ये नाम मिला, जो एक स्थायी नाम था। वो कैसे मिला? क्योंकि इसके पीछे एक व्यक्ति था जिसने बहुत संघर्ष किए हैं। लोगों को अपने साथ जोड़ना, एक एक लोगों को अपने साथ लाना और 28 साल तक उनका साथ बनाए रखना बहुत बड़ी बात होती है। लगातार लड़ते 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 एक वक्त ऐसा आया जब इनको डीबीसी से एमटीएस बनाया गया। और एमटीएस में सिर्फ ये नहीं एमटीएस बने, बल्कि इनके साथ सीएफडब्ल्यू भी आगे बढ़ गए, मतलब उनका भी साथ मिला। तो सीएफडब्ल्यू और डीबीसी दोनों मिलकर एमटीएस बन गए। अब फिर आगे लड़ाई ये बढ़ी कि इनको ग्रेड पे मिले, बेसिक ग्रेड पे, और डीएनएस अलाउंस मिले। अब इस लड़ाई को भी जारी हुए काफ़ी महीने हो गए, 6 महीने से तो ऊपर हो ही गया है। अब सुनने में ये आ रहा है कि जिस व्यक्ति ने इस संघर्ष को जारी रखा और डीबीसी से एमटीएस तक जो व्यक्ति लेकर आया, अब उस व्यक्ति के मनोबल को गिराने के हर संभव प्रयास हो रहे हैं। जी हाँ, आप समझ गए हैं, मैं यहाँ बात कर रही हूँ देवानंद भाई की। सुनने में आ रहा है कि आनंद भाई के मनोबल को गिराने के लिए अधिकारियों की तरफ से बहुत संभव प्रयास हो रहा है। हर तरह से उनके मनोबल को गिराया जा रहा है, जिसमें कुछ एक लोग हैं जो अपने कर्मचारियों के बीच से ही हैं, वो उनका साथ दे रहे हैं। तो मैं सबसे पहले तो अपने उन कर्मचारी भाइयों को कहना चाहूँगी कि मेरे भाई, हमेशा याद रखना, आपके दुख दर्द को जितना आपके बीच के लोग समझेंगे ना, उतना ही अधिकारी नहीं समझेंगे। वो इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जिन अधिकारियों को आपको एमटीएस बनाना था, एक स्थायी पद देना था, वो 28 साल से पहले भी हो सकता था। अब जब मांग आप लोग रख रहे थे, उसके 1-2 साल के अंदर ही ये स्थायी पद दे दिया जा सकता था ना, लेकिन नहीं दिया। वो तो अधिकारियों के ही हाथ में था। वो कब मिला? 28 साल बीत गए, तब जाके एमटीएस दे दिया, बना दिया। इस लड़ाई को लड़ने में एक चेहरा जो प्रमुखता से आप लोगों का साथ दिया, वो थे देवानंद भाई। आप लोगों की बात जब भी आप कहते हैं ना कि नेताओं से बड़े तीखे सवाल मैं कर लेती हूँ, पूछ पाती हूँ, ऐसा लगता है जैसे आप लोग ही में सवाल, मतलब आप लोगों के सवाल मैं ले रही हूँ, आपके मन की बात मैं रख पा रही हूँ। इसलिए रख पाती हूँ क्योंकि आपसे जुड़ी हर एक बात से रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो मुझे आनंद भाई ही प्रोवाइड किए हैं, ठीक है। तो जिस व्यक्ति ने इतने दिन आपकी लड़ाई लड़ी, जिसके बाद आप एमटीएस बने, आपको एक स्थायी पद मिला ताकि आप आगे अपना बेसिक ग्रेड पे मांग सकें, आप डीए मांग सकें, उस व्यक्ति के मनोबल को गिराने का पूरा प्रयास हो रहा है। क्यों? ताकि आप लोगों के इस डिमांड से उस व्यक्ति को, उसके मन को इधर उधर भटका के, ठीक है, उसको ऐसे जगह डाल दिया जाए
ताकि वो आपके बारे में बात ही ना करे। अब आप सोचिए ना, इस मांग को भी रखे हुए 6 महीने हो गए ना। ये अधिकारी जो इधर उधर करके दिमाग लगा रहे हैं, क्या ये अधिकारी आपकी डिमांड पर बात नहीं कर सकते? क्या ये वक्त नहीं निकाल सकते? क्या जो सैलरी आप लोगों को मिलनी है बेसिक ग्रेड पे और डीएनएस अलाउंस, क्या अधिकारी अपनी जेब से देंगे? नहीं देंगे ना। तो वो क्या कर रहे हैं कि एक व्यक्ति जो आपके लिए लड़ रहा है उसके मनोबल को गिराने का प्रयास हो रहा है, ठीक है। अब उससे क्या होगा, सबसे ज़्यादा कोई प्रभावित होगा तो वो आप लोग होंगे। वो लोग भी होंगे जो खिलाफत में खड़े हैं और वो लोग भी होंगे जो उनके सपोर्ट में हैं। लेकिन फ़र्क किसको नहीं पड़ेगा? फ़र्क नहीं पड़ेगा उन अधिकारियों को जो चाह रहे हैं कि आप लोगों के बीच फूट पड़वा सकें। मैंने आपको पहले भी बोला था इस बात पर कि इस बात पर गौर करिए, लेकिन शायद मेरी बात को कुछ लोग इम्पोर्टेंस देते नहीं हैं। खैर, मैं एक बार फिर रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि मेरे भाइयों, ये आपका वक्त है। नहीं, अगर आप भी चाहते हैं कि आप भी 28-30 साल लड़ते रहें तब जाके आपको बेसिक ग्रेड पे मिले और डीएनएस अलाउंस मिले, तो बेशक आप अपना ये जो तरीका है इसको जारी रखिए। और नहीं तो अगर साथ मिलकर लड़ेंगे, जो चीज़ 28 साल बाद मिली ना, वो आप लोगों की एकता की वजह से कुछ महीनों में मिल सकती है। सोचना विचारना आपका काम है। मुझे जो जानकारी मिली वो मैंने आपसे साझा कर लिया है। आगे आपको क्या करना है वो आप डिसाइड करेंगे। और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी, एकता बनाए रखिए, क्योंकि एकता में ही बल है। जय हिंद, जय भारत, सत्यमेव जयते।